अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई नोटिफिकेशन अब तक नहीं जाएगा। 555 पदों की वैकेंसी अपडेट कर दी गई है 67वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो अपडेट है कि डीएसपी की जो वैकेंसी थी उसमें यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं दिया गया है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन देकर कि इसमें एसडीएम के 88 पोस्ट तो दिए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी का अपडेट माना जाता है डीएसपी का पोस्ट, जो कि यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। अगर आप इसकी तैयारी में लगते हैं बीपीएससी 67वीं की, तो आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकर चलते हैं इन सब की अपडेट पे, जहां पे आज हम बात करेंगे बीपीएससी के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। 24 तारीख का ये अपडेट है, अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश हुआ है, जहां पे आपको ये सारी डिटेल मैंने अभी वाईटी एजुकेशन पे भी अपडेट कर दिया है। चलिए इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपडेट जरूर दे देना चाहूंगा कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट निकला है दोस्तों, ये वैकेंसी 555 पदों की निकाली गई है। टोटल अपडेट यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं यहाँ पे कि हर एक डिपार्टमेंट में 16 ऐसे विभाग हैं जहां पे इन सब की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 133 पदों की जो वैकेंसी है ये आपको यहां से देखने को मिलेगी, यहाँ 11वें पद में। जी हाँ, ग्रामीण विकास पदाधिकारी को लेकर 133 पद। उसके बाद अगर कोई पद बड़ा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो नगर कार्यपालक का पदाधिकारी का पद है नगर विकास और आवास विभाग में 110 पदों की। बस यहाँ पे अगर तीसरा बड़ा अपडेट देखिएगा तो एसडीएम की वैकेंसी है, जो कि प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता और समक्ष है ना, इसके निकाली गई है वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों 88 पदों की ये वैकेंसी। ये तीन बड़ी वैकेंसी है जिसको मिला के यहाँ पर टोटल 555 पदों की वैकेंसी बताई जा रही है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि हर एक कैटेगरी में, मतलब कि हर एक पद के लिए अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में अलग अलग सीटें अपडेट की गई हैं, जो कि आपको यहाँ से मेंशन किया गया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। महिला वर्ग को यहाँ पे जो कि ओबीसी कैटेगरी से आती है 3% का एक्स्ट्रा आरक्षण मिलेगा, जो कि वो बिहार से होनी चाहिए। जो छात्र बिहार से यहाँ पे बिलोंग करते हैं एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में, उन्हीं को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों बिहार में अगर आप यहाँ से नहीं है, अदर स्टेट से आते हैं, तो भी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे किसी में 21 वर्ष तो किसी में 22 वर्ष न्यूनतम रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जो है दोस्तों 37 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी अनारक्षित कोटे से महिला आती हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों आते हैं, उनको 40 साल तक का एज है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है स्टूडेंट, उनको यहाँ पे 40 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से हैं, उनको यहाँ पे टोटल 42 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये हो गया अपडेट आपका। 16 टोटल पद हैं, 16 पद में किसी में 18, किसी में 20, किसी में 52, किसी में 88, 133, 110, 14 ऐसे करके टोटल वैकेंसी अपडेट किया गया है। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 555 डिटर्जेंट टिकिया जैसा यहाँ पे वैकेंसी दे दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों जी हाँ नोट कर लीजिएगा, जो भी दिव्यांग कोटे से हैं उनके लिए भी यहाँ पे चयन का जो प्रक्रिया है, उनको भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो ध्यान रखिएगा बिहार के निवासी होने चाहिए वो भी, ठीक है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। जो भी छात्र आवेदन करेगा यहाँ पे उनका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्नातक कंप्लीट है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, या फिर स्नातक के समतुल्य कोई कोर्स आपने कर रखा है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, या फिर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, पेमेंट सिर्फ, लेकिन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान दीजिएगा 30 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अपना कोड ध्यान रखिएगा, कोड है ना, कैटेगरी कोड, ये बहुत लोग गलती फॉर्म भरते हैं। और दूसरा अपडेट मैं बता दूं कि ये कोड अगर आप गलती भर दिए, कोई भी डेटा गलती भर दिए, तो दोबारा फॉर्म भरने का आपको मौका नहीं मिलेगा। ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। अगर एक बार फॉर्म गलती हो गया तो मतलब आप रिजेक्ट, आपका फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने सारा डिटेल जो है आपको वाईटी एजुकेशन पे दे दिया है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, वहां पे देख लीजिएगा जाके। जी हाँ, लेकिन मैं आपको उम्र सीमा की अगर अपडेट देना चाहूँ तो यहाँ पे देखिएगा क्रमांक संख्या 9, 10, 11, 12 और 14, 15, 16
के लिए 21 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन बाकी अदर में यहाँ पे 22 साल तक न्यूनतम एज क्राइटेरिया है। न्यूनतम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो यहाँ पे 37 है जनरल के लिए, बाकी अदर कैटेगरी में जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनको 40 और 42 साल तक का क्रमशः रखा गया है। ओके, यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये इसका 3 फेज में एग्जाम होना है। पीटी, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, और मेंस और आपका इंटरव्यू। लेकिन जो छात्र यहाँ पे प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवेदन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अपडेट दिया गया है, बिहार पुलिस सेवा जिला समोदोष्टा के लिए पुरुष उम्मीदवार अगर आवेदन करते हैं तो 5 फीट 5 इंच उनका न्यूनतम हाइट होना चाहिए और छाती जो है वो बिना फुलाए और फुलाकर यहाँ पे 32 इंच एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये ज़्यादा कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं की हाइट जो है 5-2 इंच होनी चाहिए अगर वो प्रशासनिक सेवा में जाती हैं तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ST/ST कैटेगरी से आते हैं छात्र उनके लिए 5 फीट 3 इंच हाइट रखी गई है, ठीक है। अब फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे आपसे 600 रुपये लिया जा रहा है और महिला और OBC और SC/ST कैटेगरी के छात्र के लिए 150 रुपये लिया जा रहा है। दिव्यांग कोटे भी 150 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। 600 रुपये अदर स्टेट वाले भी छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे जो कि अदर कैटेगरी में आएंगे वो। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पीटी, मेंस और फिजिकल और आपका फिर इंटरव्यू। फिजिकल उनके लिए होगा जो कि प्रशासनिक सेवा में जाएंगे और उनके लिए अलग से क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब आपके पास देखिए जो मेंस पेपर होता है उसमें आपको 3 पेपर है। सामान्य हिंदी का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है और सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर है, ठीक। लेकिन आपको बता दें कि उसके साथ साथ चौथा पेपर होगा आपका ऐच्छिक विषय का, जो कि आपको इन यहाँ पर दिए गए टोटल 34 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट को अपना वैकल्पिक विषय चुनना होगा। वैकल्पिक विषय चुनते समय ध्यान देंगे जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया बैकग्राउंड आपके स्नातक में रहा है वही उसी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को चुनिएगा। अन्यथा यहाँ पे अगर अदर भी चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी आपको जोरदार करनी होगी ताकि वैकल्पिक विषय में भी अच्छा स्कोर आप कर सके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट के कोड दिए गए हैं, फॉर्म भरते समय इन कोड को पहले लिख लीजिएगा कि इस कोड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म 30 तारीख से भरा जाएगा, फॉर्म भर के भी बताऊंगा, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पे कि जो भी छात्र इन सभी प्रक्रियाओं से बाहर निकलेंगे, यानी कि मेंस निकलेगा उनके बाद उनका तीसरा फेज होगा दोस्तों क्या, यहाँ पे तीसरा फेज होगा उनका दोस्तों क्या, तो उनका होगा इंटरव्यू का। 120 नंबर का ये पेपर होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन पीटी में 150 नंबर का, वो क्वालिफाइंग होगा तो आप मेंस में आएंगे। अब आपका यहाँ से शुरू होगा नंबर काउंटिंग, तो 300, 300 और 300 3 पेपर होगा आपका 900 नंबर का, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 300 पेपर होगा आपका वैकल्पिक विषय का, ठीक, ये ध्यान रखें। और एक होगा विषय आपका 120 नंबर का जो कि इंटरव्यू होगा। तो टोटल मिला के 1020 नंबर का आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, इन सबको टोटली मिला के। ओके, कोई अब डाउट नहीं होना चाहिए। उसी के आधार पे आपका ये देखिए मुख्य परीक्षा में 900 अंक का, साक्षात्कार के बाद 120 अंक, टोटल मिला के 1020 अंकों के आधार पे आपका कोटिवार तैयार किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, तो उसके बाद मैं अपडेट करता रहूंगा। डेट देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे फाइनल 30 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, 5 सितंबर तक ये फॉर्म भरने को तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले नवंबर तक, है ना। तो ये अपडेट आपको यहाँ से दिया गया है। मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा गलती करने पर, अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती करते हैं तो। इसलिए अच्छे से रजिस्ट्रेशन करें, एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट तक ही रखिए, फाइनल सबमिट मत कीजिए। जब लगता है कि हाँ आपने सब कुछ सही भर दिया तब फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। ओके, 15 नवंबर तक आपका ये विज्ञापन जो है फाइनल सबमिट करके ख़त्म कर दीजिएगा, अगर आप ऑफलाइन मोड पे पैसे से पेमेंट करते हैं तो। 15 नवंबर तक यहाँ पे अपडेट दिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से वो सारी डिटेल मैंने आपको अप टू डेट कर दी है दोस्तों। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट आपको यहाँ से पहुँचाए गए हैं ऑफिशियल था और नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल द बेस्ट। YT एजुकेशन पे जाइए, जुड़िए, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ टॉपिक वाइज भी सीरीज करवाऊंगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।